हेलो गाइस, ये एनालिसिस होने वाला है फॉर मंडे। आज तारीख है आपकी 24 अप्रैल 2022 पर ये एनालिसिस है 25 अप्रैल के लिए। ओके, मैं अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी आई है तो देखते हैं इसको पहले डे चार्ट पे कि डे चार्ट पे क्या होता है। ये है निफ्टी बैंक। पहले जो ये पहले से लाइन बनी हुई है इसको मैं थोड़ा सा नीचे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सब दिख पाए। एक मिनट। ओके, तो करंट स्थिति ये है। ये एक बड़ा गैप डाउन यहाँ पे हुआ था, इसके बाद मार्केट 2-4 दिन से यहीं पे घूम रहा है। अब मार्केट ने क्लोजिंग दी है इसी के लो पे आके, जहाँ से 4-5 दिन घूम रहा है ना, उसी के नीचे आके क्लोजिंग दी है। इट्स अ नेगेटिव साइन और इसने अपने 200 EMA के नीचे क्लोजिंग दी है। ये और नेगेटिव साइन हो गया। तो अब क्या मार्केट क्या कर सकता है मार्केट, अगर मैं देखूँ एच निफ्टी को, जस्ट मिनट वेट। एच निफ्टी कहाँ चल रहा है? एच निफ्टी चल रहा है माइनस में, मतलब कि देखो गैप डाउन होना पक्का है मंडे को। तो जिन्होंने पोजीशन ले रखी होगी कॉल की वो थोड़ा सा फंस जाएंगे, और जिन्होंने पुट की ले रखी है वो उनका फ़ायदा होएगा। कॉल की वैसे मार्केट मेरे को जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि मार्केट काफ़ी गिर रहा है तो थोड़ा सा रिकवरी आनी चाहिए एक्सपायरी तक। मंथली एक्सपायरी रहेगी तो आपको ये थोड़ा सा डरा सकता है। पर हम बात करेंगे लेवल्स की, अगर उस लेवल को क्रॉस करता है तब आप पुट बाय करेंगे, उस लेवल को क्रॉस करता है तो वहाँ पे आप कॉल बाय करेंगे। ठीक है, तो हम सीधा चार्ट की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ और ये वॉच लिस्ट करता हूँ बंद। ओके, तो फिलहाल तो मार्केट मंडे को तो नेगेटिव लग रहा है, तो मंडे में आप किन लेवल पर ट्रेड कर सकते हैं आइए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। उससे पहले मैं इस पे अंदर ही ड्रॉ करता हूँ। एक तो ये लेवल है, ये लो, और साथ में एक इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस ये हो गया। जो ये वाली कैंडल बनी है ना, ये वाली सबसे लास्ट वाली, उसी का हाई और उसी का लो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। और ऐसे ही ये वाला हाई भी इम्पोर्टेंट है, ये वाला हाई, और ये वाला लो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, साथ में ये लो भी इम्पोर्टेंट है। ये मैं कैसे ड्रॉ कर पा रहा हूँ, आपने मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला वीडियो ना देखा हो तो जाकर दे सकते हैं। ये मैंने दिया, देखो ये इसको, इस लाइन को 3 कैंडल टच कर रही हैं, तीनों बार इसी के पास से मार्केट नीचे आई है तो मैंने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। सेकंड वाली ये प्रीवियस डे का हाई है इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। प्रीवियस डे का हाई और लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके, अब मैं इसको खोलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, तो यहाँ पे थोड़ी स्थिति साफ होएगी। अब जैसे कि मार्केट में लग रहा है कि गैप डाउन ओपनिंग होएगी। सबसे पहले तो आप ये लेवल ड्रॉ देख लीजिए, 35,900। 35,900 का लेवल ऐसा है, अगर मार्केट इसको क्रॉस फ्लैट खुल के, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस लेवल के नीचे कोई कैंडल बनाता है तब आपको नीचे की साइड अच्छा 200-300 अंक का फॉल दिख सकता है। ओके, वहीं बात रही अपर साइड की, तो 36,600, जी हाँ 36,600 का लेवल ये है। अगर मार्केट इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करता है तो आपको 36,900 तक के टारगेट दिख सकते हैं। ये बात हुई है जब फ्लैट खुलेगा ओपन, फ्लैट खुलेगा मार्केट। पर मेरे को लगता है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी और बैंक निफ्टी लगभग 400 से 500 पॉइंट नेगेटिव खुल सकता है। ओके, ये मेरा अनुमान है, करेक्ट तो नहीं बता सकता, पर 400-500 अंक नेगेटिव खुलने के चांस हैं। सो अगर हम मान लेता हूँ कि अभी मार्केट 36,000 पे है और 400-500 नेगेटिव खुलता है, मतलब कि 35,500 पे, तो मेरा लेवल निकल के आएगा ये वाला। मार्केट खुलेगी यहाँ पे 36,500। अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट लेवल तो ये रहेगा ही। साथ में मार्केट खुलेगा 36,500 पे, जब मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिएगा इस। ओके ओके, सो मैं ये मान रहा हूँ कि गैप डाउन ओपनिंग होगी और मार्केट यहाँ कहीं खुलती है, तो फिर इस स्थिति में क्या होगा, गैप अप नहीं खुलने वाला है, डोंट वरी गैप डाउन नहीं खुलेगा या फिर फ्लैट खुलेगा। और अगर मार्केट देखो 35,900 पे फ्लैट खुलती है, मैंने आपको बता दिया कि 35,900 क्रॉस करते ही 35,500 तक के दिख जाएंगे, पर खुलता ही 35,500 पे है अगर, तब आपको 35,200 तक का सोचना चाहिए। अगर मार्केट फॉल करता है ना तो खुलते के साथ ही अगर वो 35,500 को नीचे के साइड क्रॉस करता है तो आपको 35,200 तक के टारगेट आराम से दिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पुट की साइड के लिए। पर अगर गैप डाउन खुलता है तो ज़्यादा लंबा एक्सपेक्ट मत करना कि भाई 600-700 पॉइंट जाएगा, केवल 200-300 अंक का ही सोचना। ठीक है, हर स्थिति में। और अगर मार्केट नीचे के साइड क्रॉस नहीं करता है, अपर साइड जाता है, तो वहाँ पे देखो वोलेटाइल मार्केट हो जाएगा, तो आप वहाँ की तरफ मत देखना बस।
ये थी गैप डाउन की स्थिति। अगर गैप डाउन होता है और नीचे के साइड 35,500 को क्रॉस करता है तब आपको 35,200 तक के टारगेट देखना है। और अगर 35,500 पे खुल के ऊपर जाता है तब आपको कुछ नहीं देखना है, आप ट्रेडिंग छोड़ देना। ऐसे ही मार्केट अगर फ्लैट खुलता है 100 अंक के आसपास गैप अप या गैप डाउन खुलता है वो फ्लैट ही कहलाता है, ठीक है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुल के 35,900 को एक कैंडल बनाता है नीचे के साइड में तब आप 400-500 अंक नेगेटिव सोच सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको 2-3 बार समझा दिया है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया है तो दोबारा देखिए, दोबारा देख के भी नहीं आया तो यूट्यूब पर कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। अधिकतर कोशिश करिएगा कि यूट्यूब पर कमेंट कीजिए ताकि और लोग भी देख पाएँ कि आप क्या पूछ रहे हैं और मैं कैसे जवाब दे पा रहा हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं एक बार निफ्टी का एनालिसिस बता देता हूँ आपको। वेट, अगर मैं निफ्टी का देखूँ, एक तो गाइस इसका सपोर्ट ये है और एक इसका सपोर्ट ये है और मार्केट अभी 17,172 पे है, ठीक है जी। और मैं मान रहा हूँ कि कम से कम भी इसमें 200 या 150 अंक गैप डाउन खुलेगा, मतलब कि 17,000 के आसपास खुलेगा, ठीक है। 17,000 के आसपास मार्केट खुलने का, तब आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि इसी सपोर्ट पे, नीचे वाले सपोर्ट पे खुलेगा। तब भी आपको यही करना है, मार्केट में आपको जाना है कहाँ तक, यहाँ तक का टारगेट देखना है आपको बस 17,950। और मैं कहता हूँ कि आप निफ्टी के अंदर ट्रेड मत ही करना। निफ्टी के पास देखो कोई स्कोप नहीं है इस वक्त, कोई अच्छे सपोर्ट नहीं है, कोई अच्छे आपके पास वो नहीं है कि आप यहाँ तक के टारगेट ले सको, यहाँ तक भी ले सकते हैं। वैसे तो आप अगर मार्केट 17,000 पे खुल के नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो वो 865 तक भी आ सकता है। पर मैं देखो, मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे को निफ्टी में इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरे को इसमें इस वक्त कोई अच्छा लेवल दिख भी नहीं पा रहा जो कि बैंक निफ्टी में दिख रहा है। तो कोशिश करिएगा कि बैंक निफ्टी में ट्रेड लीजिएगा। और बैंक निफ्टी के अंदर में मैंने आपको कंडीशन बताई, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और 35,900 के नीचे एक कैंडल बनाता है तब आप 35,500 तक का टारगेट ले सकते हैं। और मार्केट अगर सॉन्ग गैप अप खुल के या फिर थोड़ा सा फ्लैट खुल के ही 36,600, ये रिसेंट सपोर्ट कौन सा है, ये है गाइस, मैं थोड़ा गलत बोल दिया पहले, ये है इसका रिसेंट सपोर्ट रेसिस्टेंस जो कि है 36,200। अगर 36,200 के ऊपर मार्केट निकलता है तब आपको ऊपर तक के टारगेट 36,900 तक के टारगेट दिख सकते हैं। धीरे धीरे मिल जाएंगे पर मिल जाएंगे। और बात करूँ मैं, अगर 500 अंक गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में आपको 35,500 क्रॉस करते ही 35,200 तक के टारगेट मिल जाएंगे। और अगर 500 अंक गैप डाउन खुल के ऊपर जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, साफ सीधी बात। तो ये थे आज का एनालिसिस। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद गाइस।